कट्टर ईमानदार जपना और बड़े बड़े भ्रष्टाचार करना और मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली विचारधारा रखने वाले दिल्ली के भूतपूर्व मालिक अरविंद केजरीवाल को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग बनाई थी कि कैसे पंजाब को अपने चेले चपाटों के साथ लूटना है। लेकिन उससे पहले ही बगावती सुर निकल करके आ रहे हैं सरकार में भी और पार्टी में भी केजरीवाल के खिलाफ। और केवल सुर ही नहीं निकल रहे हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके जो ये चेले चपाटे हैं जो पंजाब को लूटने के लिए पंजाब में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सड़कों में उतर गए। बड़ी बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी और सरकार दोनों से पंजाब में केजरीवाल हाथ धोने वाले हैं और इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो पूर्णतः खत्म हो गया। नमस्ते भारत, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गई हूं। निवेदन कि इसे अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पूरे चेले चपाटों के साथ। जो लोग इनके लिए पर्सनल तौर पर काम करते थे, जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे थे, कोई इनका केस लड़ रहा था, कोई उनका बैग उठा रहा था, कोई उनके शू पॉलिश कर रहा था, उन सबको जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, तब विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर मिस्टर केजरीवाल ने डायरेक्टर, चेयरमैन, अध्यक्ष बना करके रखा हुआ था और दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों पर अपने चेले चपाटों को इनका और इनकी पार्टी का काम करने के लिए, इनकी पत्नी का काम करने के लिए मोटी तनख्वाह दी जा रही थी। अब दिल्ली से हार गए तो सेम जो लूट खसौट का मॉडल है उसको वो लोग लेकर के पहुंच गए पंजाब में। पहले विभव कुमार को सलाहकार बना दिया भगवंत मान के एकदम हाथ पैर उन्होंने बांध करके बिठा दिया। उसके बाद विजय नायर को भेज दिया वहां पर, है ना, जिसने 100 करोड़ रुपए लेकर के आया था, जो साउथ लॉबी है दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए, और जिस व्यक्ति ने पूरा दिल्ली शराब घोटाला किया था उसको वहां भेज दिया, उसको बड़ी पोजीशन दे दी, वीआईपी घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, है ना। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, इनकी एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम है रीना गुप्ता, जिसके साथ मैंने कई बार डिबेट्स करी है और ये जो खाला है ये वकील भी है। अब रीना गुप्ता जो दिल्ली की है, पंजाब से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस रीना गुप्ता को वहां पर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड है, महत्वपूर्ण बोर्ड है, उसका चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी ने बना दिया। क्योंकि ये जो मोहतरमा है ये भी मिस्टर केजरीवाल की बड़ी खास है, बड़ी करीबी है, तो अपनी करीबी जो महिलाएं हैं उनको वो एकदम फिट करके रखते हैं। एक आतिशी मार लेना, उसको एलओबी बना दिया। अब ये रीना गुप्ता है, इन्होंने चुनाव वगैरह लड़ा नहीं था, लेकिन ये नेशनल स्पोक्स पर्सन थी और हर चैनल पर जा करके मिस्टर केजरीवाल का जो झूठ है उसको कवर करती थी और मिस्टर केजरीवाल की जो फेक झूठी नैरेटिव वाली स्टोरीज होती थी उनको एम्पलीफाई करती थी। अब बोला जा रहा है कि ये केवल अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि संजय सिंह की भी बहुत खासम खास और करीबी, और इसको रिवॉर्ड दिया गया है। अब भगवान जाने किस चीज का रिवॉर्ड दिया है इन मैडम को कि इनको सीधे दिल्ली से ऐसे पैराशूट प्रत्याशी बना करके जो पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसका चेयरमैन बना दिया। और जैसे ही रीना गुप्ता की अनाउंसमेंट हुई पोस्टिंग की, चेयरमैन बनने की, वैसे ही साहब बवाल हो गया आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में। लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि तुम बाहर के लोगों को ला करके यहां पर महत्वपूर्ण पदों पर क्यों बिठा रहे हो। जिन लोगों ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, दिन रात एक किया 2022 में, चुनाव जिता करके दिया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है? उन कार्यकर्ताओं की तिलांजलि क्यों दी जा रही है? उन कार्यकर्ताओं को इन महत्वपूर्ण पदों पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? उनको ये सारे पद देने चाहिए, उनका हक है। लेकिन इस पर केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको तो मालूम है ना, ये तो इतने भयंकर निरंकुश व्यक्ति हैं कि इनको ये लगता है कि जो मैंने बोल दिया मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। और ये सच बात है, मिस्टर केजरीवाल की आज्ञा के बिना, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे जब दिल्ली की सरकार थी वो हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता है। तो रीना गुप्ता के खिलाफ सबसे पहले सड़क पर असंख्य लोगों को लेकर के जो आई वो आई आम आदमी पार्टी का जो महिला मोर्चा है पंजाब का,
पूरे प्रदेश का, उसकी अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा। प्रीति मल्होत्रा ने बोला कि भैया ये नहीं चलेगा, इस तरीके से तुम इन बाहर वालों को, दिल्ली वालों को हम पंजाब वालों के सर पे ला करके बिठाए दे रहे हो, इनको नियुक्तियां दे रहे हो, तो क्या हम यहां मटर छीलने के लिए बैठे हुए? इनको जो देना है वो दिल्ली में दो। जब भाई दिल्ली में सरकार चल रही थी, जब पंजाब में सरकार भी नहीं थी और तब भी हम तुम्हारे कार्यकर्ता थे, हम तो नहीं आए दिल्ली में तुमसे किसी प्रकार का कोई पद मांगने के लिए। अब जब दिल्ली में सरकार थी तब भी इनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, अब ये यहां पर भी मलाई मत्ता खाने के लिए आ गए। तो जैसे ही प्रीति मल्होत्रा ने सड़क पर उतर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा वाला धरना प्रदर्शन किया, लोगों को ला करके नारेबाजी करी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने प्रीति मल्होत्रा को उसके पद से हटा दिया और उसकी जगह एक आम आदमी पार्टी की विधायक है अमनदीप कौर, उसको अपना प्रदेश अध्यक्ष वहां पर महिला मोर्चा का नियुक्त कर दिया। बजाय इसके कि प्रीति मल्होत्रा से बात की जाए, उससे माफी मांगी जाए, उसको बोला जाए कि ठीक है, ये जो रीना गुप्ता है, जो बाहरी है, जिसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी एक दिन के लिए भी पंजाब में नहीं रही है, उसको हम अभी के अभी हटा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये नहीं किया। इन्होंने रीना की जगह प्रीति मल्होत्रा को निकाल करके बाहर फेंक दिया। प्रीति मल्होत्रा ने अब ये बोला है कि भैया मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूं। पर यहां पर अब ये सोचने वाली बात है कि इन महिलाओं के हाथ में केजरीवाल जी की ऐसी कौन सी दुखती हुई नस है जिसकी वजह से जो ये महिलाएं बोलती हैं केजरीवाल जी करते हैं। आतिशी को पहले मुख्यमंत्री बनाया, नहीं उससे पहले सबसे पावरफुल मिनिस्टर दिल्ली में बनाया। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल गए, 13-14 मंत्रालय उसको दिए, सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब खुद त्यागपत्र दिया तो उसी को सीएम बनाया और उसको ही अब एलओपी बनाया। और ये रीना गुप्ता जो मतलब केवल भाषणबाजी और ज्ञान देती थी, वो भी झूठा वाला विभिन्न चैनल्स में, उसको सीधे उठा करके आपने चेयरमैन बना दिया पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का। और इसकी वजह से अब लोग ये बोल रहे हैं कि जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी हैं, जो सरदार हैं, जो यहां के लोकल्स हैं, उनकी अनदेखी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धोखा कर रहे हैं ये पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। कहा ये कैसे कर सकते हैं भाई कि बाहर से उठा करके तुम लोग ले आओ और उसके बाद उनकी नियुक्तियां यहां पर कर दो। एंड वास्तव में बात तो सही है, पंजाब में लोग नहीं है, पंजाब में महिलाएं नहीं है, पंजाब में इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। क्यों जाएगी रीना गुप्ता वहां पर ये चेयरमैन बनने के लिए? ऐसा क्या है? पर बोला जा रहा है कि भैया बड़े सारे राज है रीना गुप्ता के पेट में, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के, क्योंकि इन दोनों की बड़ी खासम खास और करीबी है ये। इसके अलावा जो संदीप पाठक है, इनके राज्यसभा सांसद, जो इनके नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं, उनके पीए को भी उद्योग बोर्ड का वहां पर अध्यक्ष बना दिया है। क्यों बनाया है भाई? संदीप पाठक के पास आपके ऐसे कौन से राज? तो लोग ऑब्वियसली नाराज होंगे। लोग कह रहे हैं कि तुमने विभव कुमार को यहां पे भेज दिया, विभव कुमार की परमिशन के बिना उनके कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि हम भगवंत मान सांस भी नहीं ले पा रहे, वही यहां मुख्यमंत्री बने हुए, वही सारे काम करवा रहे हैं। उसके बाद तुमने विजय नायर को भेज दिया, उसके बाद तुम ये तमाम बाकी लोगों को भेज रहे हो। जितने भी राज्यसभा के सांसद हैं मेनली आउटसाइडर्स हैं, जो पंजाब के कोटे से गए हैं, फिर चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे फिर ये संदीप पाठक हो जिनके पीए को अभी अध्यक्ष बनाया है, उसके अलावा चाहे सुशील गुप्ता हो। तो लोग बहुत नाराज हैं। और अब ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो यहां से हमसे मेहनत करवा के, हमसे काम करवा के, हमारी मेहनत और सर पर सरकार बना करके अपने लोगों को फिट कर रहे हो, अपने लिए तुम ऐशो आराम और अय्याशी का और माल लूटने का और बढ़िया बढ़िया घर में रहने का इंतजाम कर रहे हो। एक बड़े नेता ने यह भी बोल दिया कि अब यहां पर जैसे चुनाव होगा और अगर मिस्टर अरोड़ा जीत जाते हैं लुधियाना वेस्ट से चुनाव, तो उनकी जगह पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया को भेजा जाएगा किसी की जगह पर, फिर कह रहे हैं कि उसके बाद सत्येंद्र जैन को भेजा जाएगा। तो कहते हैं कि भाई तुम और तुम्हारे चेले चपाटे ही राज्यसभा भी जाओगे, चेयरमैन, अध्यक्ष भी बनोगे, सलाहकार भी बन जाओगे सीएम के, तो हम जो पंजाब के लोग हैं वो क्या करेंगे? और अब विपक्ष भी इनको घेर रहा है इसके लिए। कांग्रेस भी कह रही है कि बहुत बड़ा धोखा ये लोग पंजाब के साथ कर रहे हैं। कैसे ये बाहरी लोगों को ला करके यहां पर इतने महत्वपूर्ण पद दे सकते हैं? रीना गुप्ता को क्या पता पंजाब के बारे में? और ऐसा क्या है रीना गुप्ता के पेट में राज
जिसके खुलने से डर रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल अपना नफा नुकसान देखे बिना किसी को कुछ नहीं देते हैं, 5 पैसे नहीं देते हैं। तो क्या है इनका इस सखी के साथ राज? सखी को क्या पता है कि पंजाब की पूरी यूनिट का विरोध झेल रहे हैं। इन्होंने अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा को निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद रीना गुप्ता को चेयरमैन बना के रखा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है ना दया। ये तो बड़े ही अजीबोगरीब कैरेक्टर निकल रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इनका तो जो चरित्र है वो राजनैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक तौर पर मेरी तो साहब समझ से बाहर है। समझ ही नहीं आ रहे कि ये क्या व्यक्ति है। और महिलाओं के साथ तो इनका या तो 36 का आंकड़ा है या फिर बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। 36 का आंकड़ा मैं कह रही हूं स्वाति मालीवाल के कारण। बाय द वे, स्वाति इनकी सबसे क्लोजेस्ट एड रही है 2006 से। उनके साथ जो बिगड़ा वो तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन 100 बात की एक बात है कि जिस प्रकार से ये इंटरनल वहां पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो अब सड़कों पर आ गए हैं और लोग जो नाराज हैं और बगावती सुर उठ रहे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी टूटेगी और ये सत्ता से वहां से बाहर भी होंगे। बस कुछ समय के मेहमान हैं, चुनाव आने ही वाले हैं। उसके बाद इनका डब्बा जो राजनीतिक मानचित्र है भारत का, उससे गोल होने वाला है। पंजाब से ये बिल्कुल हका ले जाएंगे, मान लीजिए आप। तो इस महत्वपूर्ण खबर के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।